बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो भारत के लिए बड़ा ही ज़्यादा शर्मनाक दिन है। इतना ज़्यादा शर्मनाक दिन है कि इंतहा हो गई। हकीकत टीवी ने आपको सबसे पहले खबर ब्रेक की कि भारत ने ये बात कही कि पाकिस्तान का एक जेट आया है जो भारतीय सरहद को अबूर करता हुआ यानी भारत के इलाके में घुसा है। उसके बाद उनका आधा मीडिया ये कहता रहा नहीं, नियर दी LOC आया है, पूंछ के करीब आया है या पूंछ सेक्टर में आया है, यानी किसी तरह इनका कोई बयान नहीं मिल रहा था। और इस सूरत हाल के अंदर आपको याद होगा कि किस तरह इनके एयर चीफ BS धनोआ ने कहा था कि जिस दिन राफेल हमारे पास आ गए, पाकिस्तान का कभी जिंदगी में कोई भी तैयारा हमारे करीब भी नहीं भटकेगा। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला कहां आया? इंडिया टुडे वालों की जानिब से। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपको हकीकत टीवी ने पिछली वीडियो के अंदर उनके रिपोर्टर अशरफ वानी का ऑडियो क्लिप सुनवाया। सीन ये क्रिएट हुआ कि अशरफ वानी ने कहा उस पूरे क्लिप के अंदर, जिसको आपको 2 बार दोबारा सुनवाने जा रहे हैं, कि पाकिस्तान का जो जेट है वो इंडिया के इलाके में घुसा और वो क्रॉस करके आया सब कुछ। और अभी तक इंडियन फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है, इंडिया की एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। उनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि गवर्नमेंट की जानिब से प्रेशर आया और उनकी फौज की जानिब से प्रेशर आया, एयरफोर्स की जानिब से प्रेशर आया। इंडिया टुडे ने वो वीडियो ही डिलीट करवा दी। लेकिन आपको वो दोबारा सुनवाने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये 2 दफा चलेगी, ऑडियो बहुत शॉर्ट है। उसके बाद आपको पता चलेगा और बताएंगे कि असल मामला पीछे खलबली मची हुई है पूरे भारत के अंदर, और इसराइल का ड्रोन क्यों निकला था पाकिस्तान की जेट की तरफ तैयारी करने के लिए। क्योंकि हम तो एडमिट नहीं करेंगे किसी चीज को, ना ऑफिशियली ऑन करेंगे। ये तो इंडियन मीडिया ही कह रहा है कि पाकिस्तान का जहाज क्रॉस करके इंडिया के अंदर घुसा है। इस सूरत हाल में सबसे पहले ये सुनिएगा क्लिप, बड़े गौर से सुनना है क्योंकि इसको डिलीट करवा दिया गया है। सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पुंछ सेक्टर के मेंढर इलाके में पाकिस्तानी फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन करते हुए भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की है। इस घटना के बाद पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के क्षेत्र में सुरक्षा को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और सेना इस जांच में लग गई है कि आखिर ये कौन सा जहाज था जो भारतीय इलाके में आया। क्या ये गलती से हुआ था या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश थी? जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पुंछ सेक्टर के मेंढर इलाके में पाकिस्तानी फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन करते हुए भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की है। इस घटना के बाद पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के क्षेत्र में सुरक्षा को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और सेना इस जांच में लग गई है कि आखिर ये कौन सा जहाज था जो भारतीय इलाके में आया। क्या ये गलती से हुआ था या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश थी? आपने सुना, ये असल में इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं अशरफ वानी। इन्होंने इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों जगह पे पैगाम जारी किया और रिपोर्टिंग की अपने चैनल के लिए कि पाकिस्तान का तैयारा कैसे घुसा है, गलती से आया है, जानबूझकर आया है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन सेना अलर्ट है, वहां पर हर तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, अगर ये रिपोर्ट गलत है, झूठ है, आप इसकी तरदीद कर सकते हैं, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन मीडिया ने सबसे पहले जो खबर ब्रेक की वीडियो के साथ कि देखिए पाकिस्तान का जेट क्रॉस करके आया है, आप उसकी तरदीद करें, तस्दीक करें, वो अलग बात है। आपने वीडियो ही डिलीट करवा दी उसकी। इंडिया टुडे से इसकी वीडियो ही उड़ा दी और उसके बाद कहा कि पूरे भारत के अंदर से जो लान तान हो रहा था, क्योंकि उनके साबिक एयर चीफ कह चुके थे कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जीतना है तो राफेल तैयारे लाना पड़ेंगे। और जिस दिन राफेल तैयारे आ गए, सारी जिंदगी पाकिस्तान कभी LOC क्रॉस तो बड़ी दूर की बात है, उसके करीब भी आपको भटकता हुआ नजर नहीं आएगा। अब पूरे भारत के अंदर यह तूफान मचा हुआ है कि इंडिया टुडे कहता है कि वो तैयारा पाकिस्तान का घुसा इंडिया के इलाके में घुस गया और वापस चला गया और ये कुछ भी ना कर पाए। देखिए, ये इनकी भड़के हुआ करती थी। ऑफिशियली पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा कि हमारा तैयारा उधर गया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि फिर आप जानते हैं फैटफ और दूसरी तमाम चीज़ें। लेकिन हम तो यही बात करेंगे कि इंडियन मीडिया ने बात की है और इंडिया की जानिब से ये बात आई है कि पाकिस्तान का तैयारा भारत की सरहद क्रॉस करके गया है। हम तो सिर्फ हल्की सी एक बात कहते हैं
कि हमें जो इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं किसी भी तरीके से। ये तो हमारी अपनी कारकर्दगी है। बहरहाल अगर तुम कहते हो कि पाकिस्तान का जेट इंडिया के अंदर गया है तो चलो तुम्हारी मान लेते हैं। अब तुम ज़रा ये पता करो कि इंडियन एयरफोर्स को हाई अलर्ट क्यों किया है, इंडिया की जो आर्मी है वो अलर्ट पर क्यों है, और आपका मीडिया ये बात क्यों बार बार कह रहा है कि इमरान खान की जो मीटिंग हुई है आईएसआई के हेडक्वार्टर में, जहां पर जनरल फैज़ मौजूद थे, उन्होंने वेलकम किया, जनरल बाजवा थे, एयर चीफ थे, नेवल चीफ थे, शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे और बहुत सारे अहम तरीन फौज और नेवी और तमाम जो ऑफिसर थे, उन्होंने क्या बड़ा फैसला किया है इंडिया के खिलाफ। ग्रीन सिग्नल ऐसा क्या मिला है कि उसके बाद इंडिया के ऊपर आज पाकिस्तान का जेट आया। ये रिपोर्टिंग हकीकत टीवी की नहीं है, ये तो इंडियन मीडिया कर चुका है और आप सबको क्लिप भी सुनवा चुका है पिछली वीडियोस में। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब सबसे पहले तो हम वर्जन यही रखेंगे कि इंडियन मीडिया ने कहा, उसके बाद अगली खबर ऐड करते हैं कि इसराइल का एक खुफिया ड्रोन जो असल में इंडिया के साइड पे तैनात था, वो पूरी तरह पाकिस्तान के जहाज की निगरानी करने के लिए फौरी तौर पर आया, लेकिन वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। और याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके तैयारे हो, आपके शाहीन हो, हम इंडिया तो छोड़िए इसराइल को भी डिच करेंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर ये असल खबर है कि इसराइल भी इसको काबू ना कर पाया। अब इंडियन मीडिया के ऊपर उनकी असल में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से प्रेशर आया था कि तुमने ये खबर ब्रेक की तो की क्यों कि पाकिस्तान का जेट वहां पर गया है। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये बात को जरा अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, आपने समझनी है बात को। अगर इंडियन मीडिया ना ये खबर ब्रेक करता तो फिर कहीं ना कहीं से खबर ब्रेक हो जाती, या हो सकता हकीकत टीवी कर देता, या हो सकता कोई वीडियो हम जारी कर देते, या हो सकता कोई मामला कुछ हो जाता अगर इंडियन मीडिया ना करता। तो लिहाजा इस सूरत हाल को आपने समझना है कि इंडियन मीडिया ने पहले खबर ब्रेक की और वहां पर उन्होंने कहा कि फौज अलर्ट है, लेकिन फिर उनकी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से प्रेशर आया, उनकी फौज को और उनकी हुकूमत को पूरी तरह पैरालाइज कर दी इस खबर ने कि ये मामला आगे ना जाए। आप ये देखिए कि पहले चंद मीडिया चैनल्स ने खबर ब्रेक की और वो भी उनको समझ नहीं आ रही थी कि आधे कह रहे थे कि घुसा है, आधे कह रहे थे करीब से होकर गुजरा है। छोटा सा क्लिप उन्होंने जारी किया, फिर उन्होंने कहा नहीं इस जगह से नहीं आया, और बाद में इंडिया टुडे ने फाइनली कहा कि भारत के अंदर घुसकर वापस गया है। हम अभी ये पाकिस्तान से बातचीत करके पता चला रहे हैं कि क्या आपसे कोई गलती से हुआ है या आप सिर्फ हमें इतना बता दें कि आपने कोई साजिश की है। यानी इस सूरत हाल के अंदर इंडिया की आर्मी की जानिब से रिएक्शन आ रहा है। अब एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान की जानिब से कभी इसको ऑन नहीं किया जाएगा। हमने तो कभी इस बात को ऑन नहीं किया था कि हम उनका 27 फरवरी को अंदर घुसकर क्या कुछ करके उनका आर्मी चीफ उड़ाने लगे थे, हमने तो कभी इस बात को ऑन नहीं किया। आज आप इंडिया को समझ ले कि पैगाम सॉलिड इंडिया को गया हुआ है कि जरा सी भी ऊंच नीच की, यानी किधर गए तुम्हारे राफेल तैयारे। तुम्हारा ही मीडिया ग्रुप उठकर कहता है कि पाकिस्तान का जेट क्रॉस करके चला जाता है और तुम्हें पता ही नहीं चलता। सिर्फ इतना फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कि इंडिया का एक दफा आया था और उसने पूरी दुनिया में तूफान मचाया, और वो भी हमारे 2-4 दरख्त मारकर चला गया। हमने तो फिर उसके बाद जो हशर नशर किया, उनका तैयारा जो क्या कुछ किया, अभिनंदन को पकड़ा, वो आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर मामला बड़ा डिफरेंट है। इस सूरत हाल के अंदर अब इंडिया में पैनिक फैला हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही खबर को कैसे कवर करे। एक ही उनके पास हल था कि अब वो अगली जो खबर चलवा रहे हैं वो ये चलवा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जेट आया है वो नियर दी LOC होकर चला गया है, वो बस कुछ आया था करने, वो चला गया है। क्यों आया हमें नहीं पता, इन्होंने वायलेट नहीं किया, आधा मीडिया कह रहा वायलेट किया, और कुछ ने तो कहा कि पूरी तरह अंदर घुसकर वापस गया। लिहाजा इस सूरत हाल में कुछ भी हो, इंडियन मीडिया ने एडमिट कर लिया और उनकी एस्टैब्लिशमेंट और फौज के कहने पर यह वीडियो भी डिलीट कर दी ताकि किसी को कोई पैगाम ना मिले। लेकिन एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, फकी है मसलिहत बी से वो रिंदे बादा ख्वार अच्छा। अब बात निकल गई है इंडियन मीडिया के मुंह से तो वापस तो नहीं हो सकती, वीडियो डिलीट करा दे, लेकिन हकीकत टीवी के पास तो पहुंच चुकी है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।